अगर हम प्रेम की दृष्टि से भी देखें, प्रेम अधिकार की बात तो कर ही नहीं सकता। प्रेम कर्तव्य की बात करता है और निभा की बात करता है। प्रेम अधिकार की बात नहीं कर सकता है। और जब जब मन में अधिकार की भावना आती है, तब तब ही ऐसी कोई ना कोई बात आती है। एक होता है हम प्रेम में आके अपने बच्चे को बोलते हैं तो कितना शरारती हो गया है, और एक होता है हम क्रोध में आके बोलते हैं ये तो भैया शरारती हो गया है। दोनों में डिफरेंस है। एक होता है भक्त भाव में आके इस प्रकार की बात भी करता है जैसे बोल रहे हैं स्तुति, और एक होता है अंदर कहीं ना कहीं ऐसी शिकायत का होना। इन दो बातों में भी बड़ा फर्क है। अगर आप प्रेम को सही से समझे हो, अनुभव कर रहे हो, आप अधिकार की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम माना ही मिटना, प्रेम माना बनना नहीं, प्रेम माना अधिकार रखना नहीं। प्रेम माना ही है जिसमें भक्त अपने को इतना मिटा देता है, हर बात में राजी रहता है। वो विपरीत तो सोच ही नहीं सकता, ना उसका मन चलेगा, ना उसकी मूड ऑफ होएगी, ना उसको किसी से कंपैरिजन होगा। वो निज आनंद में रहेगा। प्रेम का एक अपना आनंद है। जो भी प्रेम की भावना को अनुभव करते होंगे वो समझेंगे कि प्रेम का एक अपना आनंद है, जिसमें विचार अविचार भी कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्ञान के विचार दे रहे हैं अपने को। प्रेम की अपनी प्रफुल्लता है, प्रेम का अपना रस है, प्रेम का अपना आनंद है। समझो आज हम तुमको पास बिठाते हैं किसी काम के लिए, या चलो हम तुम्हें अपना एग्जाम्पल देते हैं। कभी भगवान किसी काम के लिए बुला लेते थे रूम में। अब कर तो हम लोग सफाई रहे हैं, ऊपर से चीज़ें उतार रहे हैं, साफ कर रहे हैं, रख रहे हैं, छांट रहे हैं। ना ज्ञान है ना अज्ञान है, पर एक बड़ा रस है उनके साथ करने का। बस एक रस है, बाकी शून्यता है। ना जगत याद है, ना जगत की बातें याद हैं, कुछ भी याद नहीं है। अब ये प्रेम की अगर महिमा ना हो, हम ये कैसे गाते हैं भगवान अपनी ठकुराई भूल गए। अब तुम कहोगे भगवान अपनी ठकुराई भूल जाते हैं भक्तों के प्रेम में, यही बोलते हो, मानते भी हो, लेकिन हम नहीं मानते। ठकुराई नहीं भूलते, वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। जब तक किसी को अपना आप याद रहेगा, ठकुराई कैसे नहीं याद रहेगी। ये प्रेम की एक महिमा बताई है भगवान ने, कि मैं तो अपने आप को भी भूल जाता हूँ प्रेम में। तभी तो स्त्री रूप धारण कर लेते हैं। राधा जी की सखियों के पैरों पे अपना मोर पंख भी रख देते सिर झुका के। वो ये भूल गए मैं इस संसार का कर्णाधार हूँ। अब दो स्थितियाँ देखो। वही कृष्ण जब ज्ञान सुना रहे हैं अर्जुन को, वो कह रहे हैं मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं है। झगड़ा ही है ये, अर्जुन कह रहा है मेरे, भगवान कह रहे हैं मैं ही तो हूँ। ये स्थिति चल रही है वहाँ पर। इतना स्ट्रांग निश्चय कि विराट रूप अर्जुन को दिखने में ही आ गया। और कहते हैं ना, वाणी जहाँ से निकलती है वहाँ पहुँचा देती है। मतलब भगवान इतना कूटस्थ हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में कि उनकी वाणी सुन के अर्जुन पिक्चराइज कर पाया, उनका विराट रूप देख पाया। जो विराट रूप आँखों से देखने की चीज़ ही नहीं है, वो उसने देखी, क्योंकि उस निश्चय से निकली। वही भगवान जब प्रेम में आते हैं, राधा के पैर दबा रहे हैं, गोपियों के आगे
निमाणे हो रहे हैं। कैसे हो सकता है कि जब वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को याद रख के आपको सेवा में भी आनंद नहीं हो सकता। समझो हम गुरु के पास गए, उन्होंने बोला बाथरूम साफ कर लो ऊपर जाके। अब एक ये प्रसन्नता, मेरे पे विश्वास रखा, हक रखा, मुझे सेवा दी, गुरु घर की सेवा मेरा भाग्य, रस आता है। और एक मुझे ये याद हो, अरे हम इतने वेल एजुकेटेड, हमने तो अपने घर में कभी झाड़ू उठा के नहीं देखा, बाथरूम साफ करना तो बड़े दूर की बात है, हमने तो कभी एक टेबल नहीं पहुँच के देखी, अरे हम तो इतने लोगों को सत्संग सुनाते हैं, इतने भक्त तो मेरे साथ आए हैं। मैं याद आ गई, रस चला गया। तो यहाँ से हम एक बात अनुभव कर सकते हैं, प्रेम में भगवान अपने आप को भूलें, खाली ठकुराई नहीं भूले, अपने आप को भूलें। और ये प्रेम की महिमा है कि आप अपना आप भूलते हो प्रेम में, आपको रस आता है, आपको अच्छा लगता है। अचानक देख लें हम गुरु को आते हुए, हमें ये भी नहीं याद रहता पाँव में चप्पल है कि नहीं। कभी कभी कोई दूसरा हमें कहता है, अरे दुपट्टा तो उठा ले पागल, फिर याद आता है मैंने दुपट्टा लिया ही नहीं था। प्रेम क्या करता है? प्रेम अपना आपा भुलाता है। आपा भूलेगा तो अधिकार की भावना भी तो भूलेगी, फिर अधिकार की कोई बात ही नहीं। मान लो तुमने कोई अपनी अर्जी लगाई, अब तुम्हारा ये अधिकार नहीं होगा अंदर, माने ही माने। कोई कहेगा अच्छा तुम ये बात उनसे कहने वाले हो, कहेंगे, बाकी उनकी मौज है। अब मान लो अर्जी नहीं हुई स्वीकार, तो भी ये नहीं होगा कि अर्जी स्वीकार क्यों नहीं हुई। अभी दूसरा कहता तो मान लेते, फलाना कहता तो कर लेते, अब हमने कहा तो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं आएगा। पर आप उसका भी आनंद लोगे। मौज है, आज लहर है जैसी आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वो भी एक अनुभव लोगे, वहां से रस लोगे। प्रेम में डूबे रहने का मतलब है हर वक्त रस झरना। अगर रस झरने में बाधा आती है तो तेरे जीवन में प्रेम नहीं है। अब होता क्या है, सारी दुनिया से तो हम लोग मन हटा लेते हैं, लेकिन जब भगवान में मन रखते हैं, गुरु में मन रखते हैं, वहाँ से फिर हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं और वहीं फंसते हैं। प्रेम में हम कह रहे हैं हम जगत भूल गए, हम कह रहे हैं जगत भूलो, हमको इसकी चिंता ही नहीं है, तुम अपने आप को भूलो, इसकी चिंता ज़्यादा है। सबका कहना होता है हम ना प्रेम में संसार भूल गए। अच्छा दृष्टांत सुनते हो, गुरु के पास शिष्य आया, गुरु में सारी दुनिया छोड़ के आपके पास आ गया, लात मार के पेड़ के नीचे फेंका। गुरु को खुशी क्यों नहीं हो रही, या गुरु क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जब तक तेरी मैं रहेगी, त्याग का भी तो अभिमान रहेगा, और मेरी भक्ति में अभिमान का स्थान नहीं है। गुरु भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अहंकार को स्थान दोगे, गुरु तेरे हृदय से बाहर हो जाएगा। गुरु के पास अभिमान को स्थान नहीं मिलेगा। और ये गलती सब करते हैं कि पहले हम सबको छोड़ते हैं प्रेम में आके, लेकिन फिर हम जब गुरु को पकड़ने लगते हैं, या कह लो पहले से एक भावना रखते हैं कि अगर हम सारी दुनिया छोड़ेंगे वो तो मेरे बन जाएंगे, वो तो मेरे कहने से चलेंगे, वो तो ऐसे होएंगे, वही धारणाएं आगे चल के दुखी करती हैं। जब कोई अपने को भूलता है
तो प्रकृति प्रीतम को उसके हाथ में रख देती है। अनुभव ये भी है एक बहुत जबरदस्त कि अगर हम अधिकार को भूलते हैं और केवल प्रेम को निभा करते हैं, एक समय प्रकृति प्रियतम को हमारे हाथ में दे देती है। प्रीतम का भी अपने पे वश नहीं रहेगा। मैं अपने आप को भूल के प्रेम करूंगा, तभी तो अगला भी अपने को भूलेगा ना मेरे प्रेम में। हम कह रहे हैं भगवान राधा के प्रेम में अपने को भूल गए, पर राधा के प्रेम में इतना असर तो होगा कि भगवान अपने आप को भूल गए। आज हम किसी से लॉयल होके चल रहे हैं तो अगला भी मेरे से लॉयल होके चलेगा। हम किसी से पर्दा नहीं रख रहे, भाई हम पैसे छिपा के रखें, चीज़ें छिपा के रखें, तो अगला भी मेरे से छिपाव नहीं करेगा। उसको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? हमें देख के ही मिलेगी। अगर हम छिप छिपाव करेंगे तो अगले को लगेगा मुझे भी अपने लिए छिप छिपाव करना चाहिए। अंतर तो यहाँ आ जाता है। अब प्रेम में अगर क्षणिक भी अभिमान आया, भगवान को भी तो अपना आपा याद आ गया। रास में अगर चल रहा है रास, भगवान भूले हुए हैं अपने आप को, सखियों के साथ नाच रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। जहाँ सखियों की मैं आई, भगवान को भी याद आ गया अपना भगवानपना। उन्होंने करी मैं, भगवान को भी याद आ गई मैं। मेरे को छोड़ के अपने ऊपर आशिक हो रही हैं। गाय बोलिए, मैं कहाँ से आई? उनकी भक्ति में खोट आया, भगवान को होश आया। और जब तक उनके अंदर खोट नहीं था, भगवान भी प्रेम में मस्त थे। तो प्रेम निभाता चले ना, उसी में आनंद ढूंढे अपना। अगर प्रेम ने अधिकार में आनंद ढूंढना शुरू किया, अगर प्रेम ने अधिकार में सुख ढूंढना शुरू किया, फिर वो प्रेम से पतित हो जाएगा, गिर जाएगा। कुछ चाहे नहीं, अचाह होकर के बढ़े, प्यारे के सुख को आगे रखते हुए चले। भगवान बोलते थे कभी हमें कोई मौज आ रही है, उसमें भी बाधा मत बनो। हम अपनी लहर में चल रहे हैं, अपने आनंद में चल रहे हैं, तुम उसका आनंद लो। लेकिन ये नहीं कि तुम बीच में अपनी टांग अड़ा के हमारी मौज को भी खराब करो, हमारे रस को भी खराब करो। ऐसा मत करो, क्योंकि प्रेम अधिकार मांगने लगा तो फिर तो व्यवहार हो गया ना, प्रेम कहाँ हुआ? दुनिया में लोगों की मिस्टेक क्या है? यही तो मिस्टेक है कि अधिकार मांगने लगते हैं, वापसी मांगने लगते हैं, मजा खो देते हैं प्रेम का। प्रेम का मजा ही लुटाने में, लेने में नहीं है, लुटाने में। और तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे सामने कौन है इस बात की चिंता नहीं। आज एक स्थिति समझ में आती है, भगवान ने कैसे कहा होगा पूतना को यशोदा वाली गति दे सकता हूं, याद दी है मैंने, कि प्रेम अभेद कर देता है आपको। हर एक का दर्द उतना ही समझ में आता है, हर एक की पीड़ा उतनी समझ में आती है, हर एक के लिए हृदय वैसा ही उमड़ता है। तो समझ में आता है ना, प्रेम है, निष्पक्ष है और फ्लो है इसमें। रुकने का मतलब क्या है? जब प्रेम किसी एक के लिए आके रुक गया तो बाधित हो गया ना प्रवाह उसका। लेकिन प्रेम का प्रवाह क्या है? सबके लिए एक सा है, सबको देख के प्रसन्नता होती है, सबका दुख दर्द सुन के उतनी पीड़ा होती है जितनी अपने लिए होती है।
सबको खुश करने की उतनी भावना रहती है जितना अपने को प्रसन्नचित रखने की भावना रहती है। तो ये प्रेम है जो मांगता नहीं किसी से, पर सबके लिए चिंतित है, सबके लिए सोचता है। एक से शुरुआत होती है, सबके लिए भाव बन जाता है। इसीलिए जो प्रेमी हृदय होता है उसको कोमल कहा गया। प्रेमी हृदय कोमल होता है। व्यवहार की भावना रखो। देखो चलते चलते तुम मैच्योर क्यों होते जाते हो? शुरू में आते हो, जरा सी कोई बात हुई, चुगली लगा के आए, चिट्ठी लिख के दें, फलाने को डांट पड़े, मजा आएगा। कभी कभी बात बना भी देते, झूठ सच भी कर देते हैं ताकि अगले को डांट पड़े। लेकिन ज्यों ज्यों तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ता है, तुम एक दूसरे की बात ढकनी सीख जाते हो, एक दूसरे की बात को खत्म करना सीख जाते हो। अपने आपस में ही बैठोगे, तुम्हें दर्द होगा, अरे हम हर छोटी छोटी बात वहां क्यों करते हैं, आपस में सुलझा लें। प्रेम का रूप है ये। लगता है कोई भी उनकी नज़र से ना गिरे, पास जाएंगे उनके, वो तो फिर फैसला करेंगे ये ठीक है ये गलत है। अरे हम एक दूसरे को कह सुन के बॉन्डिंग कर लें आपस में, लेकिन बात को ना बढ़ाएं। मज़ा आता है शुरू में, मुंह बना के चलें, नाराज होके दिखाएं, किसी को शो करें। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ता है, लगता है हाय मेरे प्यारे के अंदर चिंतन चल रहा है। कोई पूछ लेना क्या हुआ है तुझे, तो अंदर हलचल हो जाती है। मेरे प्यारे को चिंतन चले जा रहा है, ये दुखी हुए जा रहा है। फटाफट लगेगा अपने को नॉर्मल करें बाबा। क्यों मेरा भगवान इतना व्याकुल हो रहा है, क्यों मेरा भगवान इतना चिंतित हो रहा है। ये निगाह बनने लगती है, अपने आप को प्यार आने लगता है। ऐसे नहीं लगता आप तड़प रहे हैं ना, तड़पे, अब हो रहा है ना परेशान, बताता हूँ इसको, अभी थोड़ी देर और परेशान होने दे। फटाफट लगता है खत्म करो खत्म करो भाई, अगला ना व्याकुल होए, ना परेशान होए, ना उलझे किसी बात से। खुद ही प्रेम स्वरूप होते आओगे जब अधिकार छोड़ के प्यार करोगे, प्यार में अपने को भूलोगे। और जो प्यार में अपने को भूला ही नहीं, फिर उसकी अधिकार भावना सबसे ही रहती है, सबसे उम्मीद रहेगी। ये ऐसे करे, ये ऐसे चले, ये मेरे को पूछे, ये मेरे को ऐसे कहता, ये मेरे को वैसे कहता। दिमाग सारा दिन चलता ही रहेगा, सारा दिन अंदर हलचल है ही है। आनंद कहाँ है पता ही नहीं। मैंने गुरु तेरे लिए सारा जग छोड़ा। गुरु कहता अब इस मैं को भी छोड़ दे, लक्ष्य पूरा हो जाएगा तेरा। इस मैं को साथ रखते, सारा जग छोड़ दिया तुमने। अभी तुम्हें पूछें तुम्हें कोई चाहिए भी नहीं, अभी तुम्हें बोलें तुम अपना नौकरी धंधा भी छोड़ने को तैयार हो, फकीरी में भी जीने को तैयार हो, इतना त्याग। लेकिन ज्यों ज्यों त्याग की मात्रा बढ़ती है और मैं ना गई हो अंदर से, मैं और पुष्ट होती है। मैं इतना त्याग करके बैठा हूं, मैं ये सब छोड़ के आया हूं गुरु के लिए। फिर गुरु को मेरा मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। गुरु इन सब को भी सिखाए कि इस विचारी का ध्यान रखो, इसका मान करो, इसकी इज्जत करो। तो गुरु कहता है जहां इतना छोड़ा था वहां मैं भी छोड़ा था ना, तो मेरा परम प्यारा हो जाता। जिसने मैं छोड़ दी, राधा ने घर नहीं छोड़ा, नहीं आता, उसने त्याग किया। घर से ही तो मिलने आती थी, कभी पानी के बहाने, कभी कैसे। राधा भी ऐसे आती थी, बहानों से मिलने आती थी भगवान से। राधा ने नहीं त्याग किया संसार का, लेकिन राधा ने मैं का त्याग किया। उसके प्रेम में भगवान अपने को भूल गए। राधा ने हक नहीं रखा ना कहीं पर भी, भले बाहर का जगत उसने नहीं त्यागा,
लेकिन उसने मैं त्यागी है, तभी भगवान को प्रिय है। अब तुम कुछ मत छोड़ो बाहर से, भगवान को उससे वास्ता भी नहीं है। अपने ही घर में रहो, अपनी ही नौकरी धंधा जो करना है करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, जो तुम्हारा घर गृहस्थी है उसमें ही सेटिंग रखो अपनी। लेकिन भगवान कहते हैं मैं छोड़ो। मुझे पाना चाहते हो, मेरा प्यार पाना चाहते हो, मैं छोड़ो। जिस दिन तेरे अंदर मैं नहीं रहेगी, तेरे अंदर शिकायत नहीं रहेगी। शिकायत नहीं रहेगी, तेरी मूड ऑफ नहीं होएगी, तू उलझेगा नहीं, तू कर्म नहीं बनाएगा, तू दुखी नहीं होगा, तू अशांत नहीं होगा, तेरे मन में दूजा नहीं होगा, तो निर्विकार हो जाएगा, मुझे बहुत भाएगा। अब भगवान के लिए क्या ले जाते हैं? पवित्र वस्तु, क्वारी वस्तु। तो क्वारा मन क्या होता है? जो द्वैत से रहित है। क्वारा फूल क्या है? भाई सूंघा नहीं हुआ, तो क्वारा फूल है, भगवान को चढ़ेगा। हर चीज ऐसे ढूंढते हो ना शुद्धि वाली, लेकिन उन चीजों से भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं क्वारा मन ले आ मेरे पास। और मन अभी का भी क्वारा हो सकता है। जिस मन में मैं नहीं है वो मन क्वारा है। जिस मन में अभिमान नहीं है वो क्वारा है। वो अर्पण करो, भगवान स्वीकार करते हैं। फूल तो नहीं स्वीकार करते, हृदय जरूर स्वीकार करते हैं, प्यार जरूर स्वीकार करते हैं। दिखावा ना हो, एक्सपेक्टेंस ना हो, तब प्यार सच्चा है। मैंने नजर मिलाई, भगवान भी मिलाएं, उनकी मौज। और उनकी मौज में भी मौज बड़ी अच्छी है कि जब तक वो नजर नहीं मिला रहे, हमारा ध्यान तो टिका पड़ा है। हम बार बार उनमें मन तो रख पा रहे हैं, नजर मिल जाती, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता। ये भी कृपा है, ये भी तो कृपा है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, मैंने नजर मिलाई, उन्होंने नहीं मिलाई। फिर ठीक है, बस अब रुष्ट हो गए, परेशान हो गए। फिर हम कहें हमसे क्या गलती हो गई? अच्छा आप बता दीजिए, मैं कोई गलती कर रहा हूं क्या? तुम्हें अपने प्रीतम पर यही विश्वास है कि वो टके वाली तुम्हारी गलतियों को लेके और ये सब करते रहेंगे? ये तो उनकी कृपाओं के प्रकार हैं, अगर तुम्हें समझ आ सकें तो। मान लो कभी बात ही नहीं की, अब अगली बार जब तुम मिलोगे तब तक चिंतन में तो हो, बात नहीं हुई, बात नहीं हुई, बात नहीं हुई। और जहाँ मन में ये आया फलानी ज़्यादा बनती है, ठीक है, उन्हीं लोगों को ही पूछा जाता है, मान लो कोई ऐसा ख्याल आ जाए, अब तुम उनसे मन हटा के तुम भी डाइवर्ट कर लोगे, तुम अपनी भक्ति बर्बाद कर बैठोगे। तो प्रेम में अधिकार आना, इससे बड़ा तो पापी कोई नहीं, क्योंकि वहीं प्रेम पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्रेम तो कर्तव्य को जाने ना, निभा को जाने। अभी घर में तुम्हारे कोई बीमारी हारी होती है, छोटा बच्चा होता है, 10 चीजें बनाते हो, बच्चा मुंह नहीं लगाता। दोपहर को फिर बनाते हो, शाम को फिर बनाते हो। प्रेम है ना, वो कर्तव्य को जान रहा है कि कुछ तो बनाना है, बच्चे को कुछ तो खिलाना है, कर्तव्य को जानता है। तुमने बनाया, भगवान ने भोग नहीं लगाया, मेरे हाथ का तो खाते नहीं हैं, चलो छोड़ दो। तुम बार बार बनाओ, जब आएगी मौज आ जाएगी। प्रेम अधिकार में कहाँ चलता है? और प्रेम में अगर अधिकार पाने लगो ना, तो प्रेम टूटना शुरू हो जाता है, दम घुट जाएगा प्रेम का। बाहरी व्यवहार में तो प्रेम वैसे भी ज्यादा नहीं चलाया जा सकता। चलो अभी कोई लड़का आता है, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, गले मिलना चाहते हैं, अच्छा मिलो,
कितनी देर मिलोगे? खुद को ही तुमको घुटन होने लगेगी, मिल लो आओ। कितनी देर गले लग के पड़े रह सकते हो? तो इसका मतलब साफ है, बाहरी चेष्टाएं, बाहरी क्रियाएं, ये प्रेम की संतुष्टि बन ही नहीं सकती। वो तो सहज कभी कुछ हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन इन चीजों में अगर हम घुसें तो प्रेम का दम घुटता है। अगर हम एक्सपेक्टेंस रखें, प्रेम का दम घुटता है। और हम करते आए, उल्लास होता है, आनंद होता है, मजा आता है अपने को, खुशी आती है अपने को। ये प्रेम है जो निर्बाधित बहता रहता है, अपने प्रियतम की तरफ भी निर्बाध रूप से बहे और सबके प्रति भी निर्बाध होके बहे। ये थोड़ी कि जहां उसको अपना अधिकार नहीं मिला रुकने लगा हो, जहां उसको अपने तरीके से नहीं मिला अब उसके अंदर हलचल मच गई, अब तो उसकी मूड ऑफ हो गई, अब तो वो चिढ़ गया, अब तो वो खिंच गया। इन सब चीजों का प्रेम में स्थान कहाँ है? और जब कोई प्रेम की बात भी करता है और ऐसी बात भी करता है, हम समझ जाते हैं इसको प्रेम का पा भी नहीं पता चला, अभी सिर्फ बातें कर रहा है, मालूम ही नहीं है इसको प्रेम किसको कहते हैं। ये तो व्यवहार में ढूंढे जा रहा है प्रेम। व्यवहार में प्रेम क्यों ढूंढना? रोज तो बात चलती है भाई। अगर व्यवहारिक बुद्धि रखी तुमने, गए किसी के घर, एक्सपेक्ट कर रहे हो पानी में, पानी ट्रे में आए, चाय बनाए, 4 स्नैक्स लाए, और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ आँख से कह देते हैं भाई चाय मत बनना, मुझे तो भूख लगी है, एक परांठा बना, ब्रेड रखी है तो ब्रेड दे दे। अपने आप कह देते हैं ना। हम अपने ही घर में जाते हैं, उम्मीद रखें कोई पानी पिलाए, बल्कि पी भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं तो तुम्हारे लिए ले आए पानी, पियोगे? क्या फर्क पड़ रहा? प्रेम छोटा बड़ा नहीं देखेगा। यही तो हमने देखा प्रेम का आदर्श। भाई अगर एक विचार करें, प्रेम देखना हो, भगवान के धाम में जाओ। प्रेमी देखने हो, भक्त और भगवान को आपस में देख लो। या हम बात करें भाई प्रेम देखना हो, वृंदावन चले जाओ। प्रेमी देखने हो, भगवान कृष्ण और राधा को देख लो। यही समझ में आता है। जहां भगवान बैठे हैं वही उनका धाम है। और अगर कोई प्यारा उनके आसपास है तो तुम्हें दो प्रेमियों की हालत समझ में आ जाएगी। एक तरफ से नहीं होता, ये दोनों तरफ से होता रहता है। तुम समझ सकते हो प्रेमी कैसे होते हैं, प्रेम कैसा होता है। अधिकारी तो नहीं रखा भगवान ने, मैं इतना बड़ा, मेरे पिताजी तुम्हारा इधर का राजा नंदगांव का, फिर मैं आया हूँ आसन लगाओ, मैं आया हूँ ऐसा करो। वो तो ऐसे घूम रहे हैं सबके पीछे, साधारण लोग ना घूमते हैं। वो तो ऐसे परवाह कर रहे हैं सबकी, साधारण लोग ना करते हैं। बाकी ग्वालों ने परवाह की क्या गोपियों की? कुछ हुआ ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ। पर भगवान सबकी परवाह कर रहे हैं, भगवान सबके पीछे जा रहे हैं, भगवान सबको गले लगा रहे हैं। समझ आता है कि प्रेम मैं नहीं रखता, इसलिए अधिकार भी नहीं मांगता। मांग सकते थे अधिकार, राजा हैं, बोल सकते थे तुम गाली कैसे दे रही हो, बोल सकते थे
मेरे पे उंगली कोई कैसे उठा सकता है? लेकिन वो तो खुश होते हैं प्रेम में, खेलते हैं प्रेम में आके, आनंद रस लेते हैं। प्रेम से रसीली चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। इसीलिए प्रेमा भक्ति बहुत प्यारी है, पर इसमें इंसान के पास अहम ना हो, अधिकार ना हो, नहीं तो वो प्रेम के नाम पर भी धोखे में रहेगा, बार बार परेशान होएगा, व्याकुल होएगा, उलझेगा, सोचेगा क्या करूं। भगवान का ध्यान प्यार तो आकर्षित कर सकता है, बाहर की कोई क्रिया आकर्षित नहीं कर सकती है। अगर तुम सोचो ना बाहर की क्रिया आकर्षित करेगी, संभव नहीं है। मैं भजन गाऊं भगवान को आकर्षण होगा, मीरा जैसा थोड़ी गा लोगे। और गायक तो बड़े बड़े पड़े हैं। मैं नाच लूं भगवान को आकर्षण होगा मेरे प्रति, उन जैसा, उनका अपना नाम नटवर है, उन जैसा अच्छा कोई नाच नहीं सकता है। सारी दुनिया को नचाई वही रहा है, तेरे नाच पे क्या रीझेगा वो? किस पे रीझे? जहां जहां भगवान रीझे हैं ना, तुम गहराई से सोचो, प्रेम पे रीझे, क्रिया पे नहीं रीझे। और मूर्ख आदमी क्रिया की नकल करके सोचता है उसकी इस क्रिया पे रीझे, मेरी भी इस क्रिया पे रीझ जाए। गोपियों के घर मक्खन लूट के खा लिया, तुम हर जन्माष्टमी पे मक्खन मिश्री बनाते हो, भगवान ने आज तक ना खाया। मक्खन से उनका प्रयोजन ही नहीं है, प्रेम से प्रयोजन है कि जो तुम्हारे शुद्ध भाव अहंकार से मिक्स हुए पड़े हैं उनको अलग करो, खट्टी लस्सी अलग करो, मक्खन अलग करो। भगवान को वो मक्खन चाहिए। ये मक्खन कितना खा लेते? मानव लीला है, एक बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, कितना मक्खन खा लेगा? वो मक्खन शब्द आ गया बीच में, सारे मक्खन के पीछे पड़ गए, बात कोई समझा नहीं। कहीं भगवान बेर खा रहे हैं, कहीं मक्खन खा रहे हैं, कहीं कच्चे चावल खा रहे हैं। अब तुम वास्ते देते हो इन चीजों के, भगवान प्यार का वास्ता देता है। तुम कहोगे धन्य जट दा भी साग ढोडा खा लिया, कच्चे चावला तो राज वारिया। वो कहता है हाँ, पर इस सब के पीछे जो प्रेम था, शुद्धि थी, वो देखो। प्रेम में शुद्धि होना भी बड़ा जरूरी है। और जब प्रेम दिखावे पे आ जाता है, शुद्धि खत्म। जब प्रेम इच्छा करने लगता है, शुद्धि खत्म। बात तो ये समझो, तुम वास्ता दे रहे हो सारे पुराने भक्तों का, भगवान वास्ता दे रहे हैं एक प्यार का। तुम्हारे पास 20 मिसाल हैं, इसके घर तुमने ये किया, इसके यहाँ तुमने ये खाया, इसका तुमने ये स्वीकार किया। वो कह रहे हैं सिर्फ एक प्रेम स्वीकार किया, मैंने और कुछ स्वीकार ही नहीं किया। अगर गोपियों का भी आपस में होता ना तंतनी, राग द्वेष, भगवान स्वीकार ना करते। राधा के मन में किसी के लिए मैल होती, भगवान कभी स्वीकार ना करते। पवित्र भक्ति उनको प्रिय है, निराभिमानिता उनको प्रिय है। पदार्थ तो वैसे ही सारे उनके। साग उगाने वाले को साग ढोडा भला खाने की क्या जरूरत किसी के यहाँ? जिनको 56 प्रकार के भोग लगते हैं उनको भला भूख कहाँ से लगी होगी? जिनका खाने में टेस्ट नहीं है, वही तो दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाया।
ना उन्होंने स्वादाधीन खाया है भाई, ना उन्होंने इसलिए खाया कि उनको कोई बहुत भूख लगी पड़ी थी। जब उनके एक दाना खाने से दुनिया का पेट भरता है। दिखाया द्रौपदी के यहाँ चावल का दाना खाया, संत की सारी शिष्य मंडली का पेट भर गया, संत समेत डकार लेने लगे सारे, और नहीं खा सकते हम। एक दाना खाया तो क्या उनको इन चीजों की भूख पड़ी हुई थी? प्रेम था। अब जो गर्ग आचार्य आते थे उनके घर, जिसका हम एग्जाम्पल सुनते हैं खीर का, भाई वो अपनी रसोई आप बना के खाता है। यशोदा दूध देती है, चावल देती है, चीनी देती है, मेवे देती है, वो बेचारा अपनी रसोई बना लेता है, थाली लगा के बैठता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु आओ भोग लगाओ। सोए हुए हैं अंदर, उठ के आ गए, उसकी खीर खा गए। दोबारा तिबारा यशोदा ने आखिर पूछा, बोला भाई तू क्यों तंग कर रहा है उसको? बोला मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, ये मेरे को तंग कर रहा है। मैं सो जाता हूँ अंदर जाके, फिर कहता है आओ खीर खाओ। मैं तो उल्टा थक गया हूँ, खीर खा खा के पेट भर गया, इतना दिल भी नहीं कर रहा खाने का, फिर कहता है खाओ। तो एक बात सोचो, उनका हृदय निष्कपट होगा इतना कि चैन से सो नहीं पा रहे और उठ के जा रहे हैं। दुनिया ड्रामा कर रही होगी भोग लगाने का, क्या इनके नंदगांव में दुनिया ड्रामा नहीं करती होगी? कई होंगे जो कह रहे होंगे भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। नहीं गए ना उठ के। अगले का हृदय इतना निष्कपट होगा कि वो इंटेंशनली बुला भी नहीं रहा, और ये पलंग से उठ उठ के जाए जा रहे हैं खाने के लिए। हम उस प्यार को क्यों नहीं समझ रहे? हम उस प्यार की भावना को क्यों नहीं समझ रहे? खीर तो हम भी बना लेंगे गर्गाचार्य की तरह, कह भी देंगे भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाने वाले नहीं। क्या चक्कर पड़ गया? चक्कर ये पड़ गया कि तुमको अभिमान ने घेर लिया। वहां अभिमान भी नहीं, बेचारे ने तो अपने लिए बनाई है, अभिमान तो है ही नहीं, किसी कौल अभिमान नहीं है। सेवा किसी की लेता नहीं, अपने लिए बना के खाने लगा है। बड़ों ने सिखाया हुआ है भोग लगा के खाना। अब वाइब्रेशंस तो हैं उनके घर के, आ गया होगा भाव में, भूल गया होगा अपने को, प्रार्थना बड़ी सच्चाई से कर ली होगी, सोए सोए उनका पलंग हिल गया, सोए हुए उठ के आ गए। और जब तक वो आंख खोले, प्रार्थना खत्म करे, आंख खोले तो खीर ही नहीं, सारी चट कर गया, थोड़ी भी नहीं। उसने तो खाली भोग लगाने को कहा था, उन्होंने पूरा लंच ही कर लिया। ये प्रकृति प्रियतम को हाथ में दे देती है। पर हम इतने निष्कपट तो बने, मैं कपट है सबसे बड़ा, दिखावा कपट है सबसे बड़ा। छलवल आ गए तो प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। भगवान को कभी छल से कोई नहीं रिझा सकता। अगर भगवान ने तुम्हारे छल कपट पकड़ लिए कभी, उनकी नजरों से बचता तो कुछ है ही नहीं। छल कपट अगर उनको समझ आ गया, तुम्हारी शब्दों का हेर फेर, कर्मों का हेर फेर समझ आ गया, तो तुम प्रेम से बिल्कुल वंचित रहोगे, नहीं मिलेगा प्रेम। क्योंकि प्रेम सबसे पहले कपट का त्याग मांगता है। प्रेम में मैल ही अपनी मैं से आती है, क्यों मैला करना इस प्रेम को? प्रेम शाश्वत है, प्रेम उज्जवल है। तो अगर हमको इस प्रेम में जीवन बितानी है, रोज रोज देखना हम सरलता की तरफ जाएं, रोज देखना हम उनकी मस्ती में डूबे रहें। मेरा एक एक क्षण प्रसन्नता में जाना चाहिए, हर पल में प्यारे की मस्ती में खोया हूँ। मेरी कोई बात उनके बिना है ही नहीं, मेरा कोई ख्याल उनके बिना नहीं है, मेरी सोच उनके बिना नहीं है,
मेरी वाणी उनके बिना नहीं है, मेरा कर्म उनके बिना नहीं है, वही 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 है ही सही, तो प्रफुल्लता बनी रहेगी, प्रसन्नचित्ता बनी रहेगी, किसी की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, किसके कर्म में, किसके स्वभाव में कहीं ख्याल जाने का मतलब ही नहीं। मैं खोया रहूं अपने प्यारे में। तुमने देखा है, नया नया एक बच्चा पैदा होता है, कुछ समय माँ बड़ी प्रसन्न रहती है, हालांकि ना नींद पूरी हो रही है, काम बढ़ा हुआ है, अपना भी शरीर स्वस्थ नहीं होता शुरू के 40 दिन, उसके बावजूद प्रसन्न है, क्योंकि उसके दिल दिमाग में एक बच्चा छाया हुआ है। वो बच्चा इष्ट है अब इस समय उसका, अपना नहाना भी भूला हुआ है, खाना भी भूल, उसका ध्यान ऊपर वाला जो आया होता है ना सेवा करने के लिए, उसका ध्यान वो रखते हैं, सांस ध्यान रखती है, अभी इसको घी दे दो, अभी इसको दूध दे दो, अभी इसको रोटी खिलाओ, बच्चा दूध पीने वाला है, इसको भी मीठा भी दो, उसका ध्यान ऊपर वाले रखते हैं, उसका ध्यान सारा बच्चे में। अब उस टाइम ना सांस में ध्यान है, सांस की कुड़कुड़ नहीं है उसके पास, फालतू की बातें कोई नहीं, खुश है, कोई आ जाए कोई रह जाए, बहन पास रह रही है, माँ रह रही है, वो चाहे बाहर से 4 कुड़कुड़ उठा के ले आए, ये तेरी सास तो ऐसे करती है, तेरी सास तो वैसे करती है, अच्छा छोड़ो मम्मी छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं खुश हूं ना, क्यों उसका मन ही नहीं कर रहा निंदा चुगली करने का। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, होता थोड़े समय शॉर्ट पीरियड, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, गोदी से उतर जाता है, फिर अपनी गृहस्थी में फिर प्रवेश कर जाती है, अब थोड़ी इष्ट की सेवा पूजा कम हो गई, मन निकला बच्चे से, दोबारा संसार में चला गया। जब एक बच्चे के प्यार में, आकर्षण में इतनी ताकत है, मतलब हमें प्यार का इतना सुंदर वरदान मिला हुआ है कि हम जिसको भी इष्ट मान के, केंद्र मान के, ईमानदारी से उसमें खो जाए ना, हमको वहां समाधि मिलती है। इतना बड़ा वरदान है ये भगवान का दिया हुआ, कभी विचार करके देखो। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी अपनी खोज ही उनका इष्ट है, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके अपने अपने केंद्र हैं, वही उनकी पूजा है, वही उनकी सेवा है, वही उनका आनंद है। पड़ते ही नहीं किसी पचड़े में वो लोग, क्योंकि और किसी पचड़े में मन रखा, वफादारी गई, डेडिकेशन गई, जिसको वो लोग डेडिकेशन, डिवोशन ऐसे वर्ड्स दे देते हैं, पर हम तो समझ रहे हैं ना, उन्होंने उसको केंद्र बना लिया और वहीं प्रेम, उनका सारा सारा मन वहीं है, सारा प्रेम वहीं है, पूरा हृदय वहीं है। बस फिर जहां पूरा हृदय है वहीं आनंद है। उनको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, उनसे लोगों को शिकायत है, पत्नी को शिकायत है, बच्चों को शिकायत है, अगले को कोई शिकायत ही नहीं है अपनी जिंदगी से, अगले को पत्नी बच्चों से भी शिकायत नहीं है। तुम देखो प्रेम का स्वरूप समझो, अगर पिक्चरों में तो देखा ही होगा, अगला अपना इतना डिवोशन उसका है कि उसको पत्नी बच्चों से भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत कर सकते हैं, वो डाइवोर्स दे सकते हैं, वो छोड़ के चली जाए पत्नी, तुम तो इसी से ही शादी कर लो, तुमको तो यही चीज प्यारी है, कर सकते है ना। अगले के मन में ना अपनी जिंदगी से शिकायत है, ना अगलों से शिकायत है। वो तो जब कुछ ऐसा होता है तो होश में आता है, वो पत्नी छोड़ के क्यों जा रही है, मैंने तो कभी हक नहीं रखा, मैंने तो कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। वो कहती है मैंने कब कहा आपने ऐसा कुछ कहा, आपने मुझे समय नहीं दिया। उसको ये भी नहीं याद मैं शादीशुदा हूं। मतलब परमात्मा ने हमको ऐसा एक दी हुई है शफा कि हम जहां केंद्र चुन लें एक, और हम वहां पर न्यौछावर हो जाएं, वहीं आनंद है, वहीं समाधि है, वहीं मौज है, और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर याद भी नहीं है खाया नहीं खाया, कोई मेरा संबंध भी है, कोई मेरा संसार भी है, कुछ भी तो याद नहीं है। इतनी बड़ी दात भगवान ने दी हुई है, और जीवन में सबने कभी ना कभी अनुभव किया इस चीज को, किया है नहीं किया है?
कई बच्चे पढ़ाई के ही कीड़े होते हैं, कई बच्चे खेल के होते हैं, क्रिकेट बड़ा पसंद है, बस वो तो क्रिकेट ही क्रिकेट है, फिर पढ़ाई ही पढ़ाई है। उस बच्चे को शादी में भी ना ले जाओ, त्योहार पे भी कुछ मत कहो, वो खुश है अपना, ईश्वर ने दिया है ना हमें। तो अगर हम वो केंद्र अपने इष्ट को बना लेते हैं, प्यारे को बना लेते हैं और इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं, वो बच्चा सीढ़ियां कब चढ़ता है? जब सफलता असफलता का विचार नहीं करता। रिसर्च कब कर पाते हैं? जब सफलता असफलता का विचार नहीं करते, लगे रहते हैं। सोचने लगेगा इतनी बार असफल हो गया, बैठ जाएगा, फिर नहीं कर सकता। तो प्रेम का स्वरूप समझो ना। अधिकार की मांग प्रेम के पास होती ही नहीं, किसी प्रकार के अधिकार के। अच्छा, गुरु का जीवन हम लोगों ने देखा सामने, इतने बड़े थे, चाहते सबको ऑर्डर में चलाते, हुक्म में, पर कभी देखा ही नहीं उनको ऐसा। बहुत साधारण होके सबके जो होना चाहिए था उनके लिए वो भी नहीं हुआ कभी। बहुत कुछ हो सकता था, शायद होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा शो ही नहीं किया। बहुत साधारण होके चलते थे, बहुत साधारण होके प्रेम में बढ़ते थे, तभी बढ़ पाए सब लोग। कभी मान नहीं रखा उन्होंने, जैसी मौज आ गई। कभी कभी खाना बन के भी आ चुका होता था, बोलते थे अरे आज तुमने फलां चीज बनाई, पकोड़ा तलते हैं ना साथ। वो तो फिर बच्चे होशियार थे, फटाफट तल के ले आते थे। पर ऐसा नहीं देखा कि खा लें फिर बाद में गुस्सा करें, तुम्हें तो अकल नहीं, तुम्हें तो ये नहीं, झट बता देते थे ये वाली चीज़। अच्छा बन जाए तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी ऐसा हक ही नहीं रखा उन्होंने। कभी मन होता था पहले से, अभी हम लोगों के साथ जाते थे सब, पंजाबी लोग थे, कभी मम्मी गए हैं, कभी कोई और गया है, अच्छा तुम आई हुई हो, हमको ये चीज़ बना के खिलाओ, तुम लोग करेले अच्छे बनाते हो, बना के छोड़ जाओ हमारे लिए, 2 किलो बना दो। अच्छा जब तक यहाँ वो बना के खिला दो, साग बना के खिला दो, तुम लोग तो मक्की की रोटी अच्छी बनाते हो, वो बना दो। ऐसे कभी उन्होंने वो नहीं रखा कि हम बड़े हैं, ये लोग आए हैं, पूछें हमसे कि भगवान आप खाएंगे तो हम कहें ना, नहीं हम क्यों कहें। बुला के कमरे में कह देते थे ये चीज़ बनाओ, तुम आए हुए हो बना दो, पंजाबी खाना तो खिला के जाओ हमें। फिर खुशी से लोग बनाते थे, सब प्यार से सब करते थे। कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि उन्होंने अटल टोप पहना और बैठ गए। हम लोग ही फोन करते थे, बता देते थे कई बार, अच्छा फलां चीज लेते आओ भले। हम फोन करते थे, कभी गुजिया बनवा के ले जा रहे हैं, कभी कुछ, भगवान इतनी ला रहे हैं। कहते थे पीस देख लेना बेटा, यहाँ लोग होंगे, फिर अब तुम लाओगे तो फिर हमारा भी मन करेगा सबको खिलाएं, अगलों का भी मन होगा, तुम लेके आ रहे हो दिल्ली से तो हम खाएं, इतने पीस करवा लेना। बहुत प्यार से। कभी हम लोग आने लगते थे, मिठाई के डिब्बे देते थे प्रसाद रूप, खुद ही बोल देते थे अब ये तो तेरी संगत में पूरे पड़ेंगे नहीं, इतनी बड़ी संगत है, ऐसे करना तुम 2-4 डिब्बे अपने मंगवा लेना, मिक्स कर लेना, सारा प्रसाद हो जाएगा। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं समझ में आती थी किसी भी तरह की। किस दिन मन हुआ तो सदर भी भेज देते थे, जाओ गोलगप्पे ले आओ वहां से, आज बच्चों का भी मन है हम भी खाएंगे, जाओ जाओ स्कूटी खड़ी है ले लो, गोलगप्पे ले आओ जाके, ठीक है। तो सब प्यार से बैठ के खा लेते थे। तो ये समझ में आता है ना, प्यार में तकल्लुफ का स्थान नहीं है। तकल्लुफ आते ही कुड़कुड़ शुरू हो जाएगी, अब हमको तो पता नहीं उनको खाने, वो सोचे ऐसे बेवकूफ हैं, पूछते ही नहीं हैं, कुड़कुड़ शुरू करते।
उससे अच्छा वो बुला के प्यार से बता देते थे, ये वाली चीज बनाओ आज। सबने खा ली। प्यार का प्रवाह रुकेगा, कुड़कुड़ शुरू हो जाएगी और वो तुम्हें कभी आनंद नहीं लेने देगी। 2 दिन मूड ऑफ रहेगा, 2 दिन ऑन रहेगा, 2 दिन हवा में, 2 दिन धरती के नीचे गड़े मिलोगे, 2 दिन मसा खुशी से निकलेंगे, फिर मन कहेगा देखो लोग मुझे खुशी नहीं रहने देते हैं। लोग कहाँ से आ गए? एक तू है, एक तेरा भगवान है, तेरे मेरे बीच में अब तो और ना कोई आए रे। मन भी आ गया, ख्याल भी आ गया, तूने दूजे का भाव भी बनाया, अगर प्रेम तहस नहस। अब प्रेम कहां बचा? अब प्रेम की भावना कहां बची? अब तो सब गायब। अब तो प्रेम रहा ही नहीं ना। प्रेम तब तक रहता है जब तक तेरे और भगवान के बीच कुछ आता नहीं है। तेरी मैं भी आ गई तो प्रेम खत्म। तुम्हें पिक्चरों में दिखाते हैं ना, किसी किसी की औरत मर जाती है, फिर वो भूतनी बन के साथ साथ घूमती रहती है, पति से बातें करती है कुछ, पर जब उसकी ओरिजिनल बीवी आ जाती है वो भाग जाती है। अब ये आ गई तो मेरा क्या काम? वैसे बातें करेगी, उससे बैठी रहेगी, पर कहेगी वो आ गई तेरी फलानी, मैं चलती हूं अब। वो देख ही नहीं सकती। ऐसा उसने तो नहीं देखना, इसको भूतनी है, इसको कौन देखेगा, पर ये नहीं देख सकती उसको। या वो बैठेगी, प्यार से बातें करेगी, खिलाएगी, कहती है मैं चलती हूं। वो गई। तो तुम्हारी मैं है भूतनी। ये जहां भगवान को आते देखती है फिर तो भाग जाती है, पर जहां तुम्हें अकेला पाती है ना, बातें करने आ जाती है, और फिर ये कुड़कुड़ करती है। फिर ये कहती है देख तेरे भगवान ने भी ना समझा तुझे, देख तेरे भगवान ने भी ऐसा किया, देख तेरी तो किस्मत में किसी का प्यार ही नहीं है, तेरी तो किस्मत में सुख ही नहीं है। इसको बोलो तेरे कारण नहीं है। एक तू मेरे जीवन से चली जा, फिर उसको कोई ना कोई वो मिल जाता है, पीर फकीर पंडित भूतवश करने वाला। वो कहता है हम तेरे घर आके कुछ करेंगे, हवन शवन। फिर वो भूत को बोतल में डाल के ले जाते हैं, तो उसके घर में प्रेम हो जाता है। तो तुम भी किसी बोतल में डाल के इस मैं को किसी समुंदर में फेंको, वरना ये मैं ही तुम्हें ईश्वर के प्रेम का भी रस नहीं लेने देती है। और कोई नहीं आता बाहर से। तेरे और भगवान के बीच में कोई बाहर का थोड़ी आता है। तेरा अपना मन आता है, तेरी अपनी मैं आती है। अगर तू उसको समझ पाए, देख पाए और निवृत्त कर पाए, तो तू प्रेम का आनंद ले ले। क्योंकि ये प्रेम रस ऐसा है, इसको कोई बाहर वाला रोक ही नहीं सकता। भिलनी का रस किसने रोक लिया? संतों ने इतनी कहानियां सुना दी, तेरे घर नहीं आएंगे, बिठाने की तेरे पास जगह नहीं, रहने की तेरे पास जगह नहीं, सौगात तेरे पास नहीं देने के लिए, भोग लगाने के लिए तेरे पास नहीं। कितना सारा उसको बोला गया, लेकिन कोई उसके प्रेम रस को रोक खत्म कर पाया? उसने किसी का चिंतन आने ही नहीं दिया अपने अंदर। राम के चिंतन से उसने अपना चित्त खाली नहीं होने दिया। राम एक दिन आवणगे मेरे भी द्वारे, बस वो इसमें मस्त है। अगर वो अपनी मैं को थोड़ी भी प्राथमिकता देती थी तो बात बनती क्या? बिल्कुल भी नहीं बनती। थोड़ा सा भी अपने अहंकार को बीच में आने देती, होश में आ जाती, फिर तो खुद ही वीक हो जाती। हाँ मेरे पास क्यों आएंगे, मेरे पास है ही क्या, फिर तो यूं सोचने लगती। भक्त की सबसे बड़ी अमीरी किस चीज की है? भगवान मेरी जागीर है। भक्त से पूछो इतना क्यों ऐठा फिरता है,
किस बात से अपने को अमीर मानता है? तो मेरा भगवान है मेरा, यही मेरी अमीरी है, और कोई अमीरी नहीं है, ये अमीरी है। और उसके हृदय में इस बात को कोई जुठला नहीं सकता जब तक कि वो खुद ना जुठलाए। जब मैं खुद ही ना मानूं भगवान मेरे, दुनिया के कहने से क्या है? दुनिया तो कह सकती है भगवान इसके नहीं है, कहने दो, उनके कहने से क्या? ये तो मेरे हृदय का विश्वास है और मेरा अनुभव है। जब मेरा विश्वास पक्का है, मेरा अनुभव पक्का है, मुझे क्या लेना किसी से? कभी कभी कोई गोल्ड की आइटम ले आओ, कोई देखने वाला कहता है लग ही नहीं रहा रियल है, लग, पर हमको तो पता है रियल है भैया। अच्छा, किसी मूर्ख को ना पहचानो, सॉलिटेयर को देख के भी कहेगा आर्टिफिशियल, हमको ही हंसी आ जाएगी, भाई अब नई नॉलेज बेचारे को क्या कहना। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई पर्ल्स की माला पहन के आ जाए, कोई हंसने लगे, ये वो 10 रुपए वाली है जो रेडी पे बिकती है, अगले को हंसी आ जाएगी, भाई बेवकूफ़ है, इसको पहचान ही नहीं है असली मोती क्या होता है। तो जब मेरे हृदय का एक विश्वास है, मुझे किसी के विश्वास से क्या करना? जब मुझे अनुभव है मेरा भगवान मेरा है और वो हरदम मेरे पास है, हरदम मेरे साथ है, फिर मुझे किसी की बात से क्या करना? फिर तो ये है कि मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, जहां जाऊं जहां आऊं मेरा भगवान तो मेरे साथ है, हरदम मेरे साथ है, हमेशा उसकी कृपा मेरे ऊपर है। अपने विश्वास में विश्वास, ये भी प्रेम में बड़ी जरूरी वाली बात है। देखो जितने लोग भी वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, 0 वोट किसी का भी नहीं होता, 1 तो होता ही होता है, क्योंकि सबसे पहले मौका ही उनको मिलता है वोट डालने का जो इलेक्शन में खड़े हैं। अपना वोट तो डालता ही है, इसीलिए 0 कभी किसी का स्कोर नहीं आता। देखा है तुमने? कभी नहीं कहते फलाने नेता का स्कोर 0, 1 तो है ही है, उसका अपना वोट तो है ना। ये नहीं कह सकते उसको किसी ने पसंद नहीं किया, 1 वोट तो आया, किसी ने तो पसंद किया है। यही बात है, अपने विश्वास में विश्वास। अपने प्रेम को खुद तो वोट दो। मूर्ख व्यक्ति सारा दिन बोलते हैं हमारा तो प्यार ही नहीं है, हमारा तो उतना ऊंचा प्यार नहीं है, हमारा तो ऐसा नहीं है। मूर्ख आदमी बोलता है, प्रेम में ऊंचा नीचा कुछ होता ही नहीं है। प्रेम को भगवान कोई बैठ के परखता ही नहीं है। भगवान ने प्रेम के लिए प्रेम का संसार बनाया है, प्रेम नगरी बसाई है, ना कि प्रेम का परीक्षा हाल खोला हुआ है कोई, पहले एंट्री टेस्ट दो। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भावना से भजे मुझको उसका बेड़ा पार है। प्रेमियों को ढूंढती है उनकी नजर, इतनी बात है खाली, इससे ज्यादा नहीं। तो हम अपने प्रेम का भी अपमान क्यों करें? छोटा कह के, कम कह के अपने प्रेम का अपमान भी ना करें, अपने प्रेम पे कोई दोष भी ना लगाएं, अपने प्रेम में संतुष्ट होना भी सीखें। जहां तुम्हारी प्रसन्नता गुम हुई, समझ लो तुमने अपने प्रेम पे कोई कलंक लगाया। वरना प्रेम प्रफुल्लित रखता है, प्रेम प्रसन्नचित रखता है, प्रेम में हमेशा आनंद होता है। प्रेम माना ही आनंद, प्रेम में ना आनंद का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेम तो तुम्हें अपना आप भुला देता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम अधिकार की चाल नहीं चल सकता।
अधिकार नहीं मांग सकता। प्रेम कर्तव्य करेगा, और कर्तव्य कैसा? प्रेम को निभाने का कर्तव्य करेगा। वो बस निभाता आएगा, मांग किसी भी तरह की नहीं करेगा।